प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। हमने इससे पहले क्लोक का जो पार्ट 1 पढ़ा यानी क्लास पहली पढ़ी है, उसमें हमने वो बेसिक चीज़ें तो सारी नोट कर ली है जो हमारे क्लोक के चैप्टर में बहुत पूछी जाती हैं। अब क्या हो रहा है, इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा बढ़कर हिस्सा लिया है। उसने एरर क्लोक, आपका क्या कहते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इनके क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं। तो इसका मतलब है हमें अब पूरा कंप्लीट क्लोक सीखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में दोस्तों उसी से आगे की कहानी को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम मिरर इमेज और वाटर इमेज कॉन्सेप्ट से। तो भाई सबसे पहले तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, दो घड़ी हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मिरर इमेज की, ठीक है ना। मिरर इमेज टाइम मैं कह दूँ इसको, यानी दर्पण प्रतिबिंब का समय, या समय ही कह लो बस। तो इसको कैसे देखा जाए? तो भाई ध्यान से देखना, दो घड़ियां आपको दिखाई दे रही है। सपोज करो इनके बीच में यहाँ पर मैं कहीं एक मिरर रख दूँ। ये मैंने मिरर इनके बीच में रख दिया। अब इसके रखने से हुआ क्या, जब मैं घड़ी में देख रहा हूँ, भाई क्या, कि आपका यहाँ पर 3 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं पूरे पूरे। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बजेगा भाई, तो आपने कहा यहाँ पर गुरुजी 9 बजेंगे। कोई दिक्कत इस बात में? हमने कहा इस घड़ी में, फैन बदलते हैं थोड़ा सा, इस घड़ी में 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा इस घड़ी में क्या बजेगा? 8। फिर हम देख पा रहे हैं भाई ग्रीन लाइन से, इसमें 5 बज रहे हैं, तो इसमें क्या बजेगा भाई? 7 बजेंगे, ठीक है ना। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब इधर 3 बज रहा था, जब इधर क्या बज रहा था भाई? 3, ठीक है। तो इधर बजा आपका 9, ठीक। इधर 4 बजा तो इधर क्या बजा? 8। इधर 5 बजा तो इधर आपने देखा 7 बजा। अगर मैं इन सबका सम करा दूं, इनका सबका सम करा दूं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है 12, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका वास्तविक समय यानी रियल टाइम और एक मिरर टाइम जो दर्पण का समय है, दोनों का जो योग होगा वो 12 घंटे होगा। कितने घंटे होगा? 12 घंटे। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको रियल टाइम कभी निकालना हो, वास्तविक समय कभी निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे या तो मैं 12 में से या मैं 11:60 में से माइनस करा दूंगा क्या? मिरर टाइम यानी दर्पण का समय, ठीक है भाई। मिरर टाइम यानी दर्पण का समय। या अगर मुझे मिरर टाइम चाहिए तो मैं तब इसमें से रियल टाइम घटा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये वास्तविक समय है, जिसे हम रियल टाइम कह रहे हैं, और ये आपका दर्पण का समय है। ये आपका दर्पण का समय है। किस में से माइनस कराना है? 12 में से या 11:60 में से। 12 में तब कराना जब पूरा पूरा घंटा दे रखा हो, 8 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब 12 में से माइनस करा लेना। लेकिन जब आपको दे रखा हो कि 11:03, तो मिरर इमेज में क्या होगा? 12 बजकर, मतलब 12 कह रहा हूँ, 2:52, तो उसमें क्या होगा? तो तब आप 11:60 का सहारा लेंगे उसमें से माइनस कराने का, ठीक है। अभी चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल आपका बना कि बताओ 9:30 पर दर्पण प्रतिबिंब कौन सा समय दिखाएगा, दर्शाएगा। तो भाई बताओ 9:30 बज रहे हैं, तो 9 जो 30 है इसे किस में से माइनस कराना है? तो आपने कहा 11। दर्पण का कहेगा तो 11:60 लेंगे या 12 बजे लेंगे। फिलहाल यहाँ मिनट दे रखी है तो इसलिए हमने 11:60 ले लिया। तो जब मैंने इनका डिफरेंस लिया तो कितना आ गया? 30, और यहाँ से 2, तो यानी 2:30 बज रहे होंगे। उसमें क्या बज रहा होगा भाई? 2:30 बज रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको समय दे दूँ, लो 2:32, तब तो आपने कहा 2:32 है, तो हम इसे 11:60 में से माइनस करा देंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं ये कितना बचा, तो आपने कहा 28, और ये कितना बच रहा है, तो आपने कहा 9, तो 9:28 आपको मिल गया, ठीक है ना। कुछ और सवाल भी कर लेते हैं भाई, जैसे अटेंडेंस। भाई आज अटेंडेंस में जगह और अपना नाम तो आपने खूब परिचय से दिया, ठीक है ना। आज आपकी अटेंडेंस है कि कमेंट में एक जय हिंद टाइप हो जाए सारे बच्चों के द्वारा भाई,
ताकि एक जोश और एक आवाज़ सब तक पहुँचे कि हाँ, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत जोश में रहते हैं और पढ़ना मतलब उनका टारगेट है कि इस बार रेलवे में जॉब लेनी है। ठीक है, सब तक आवाज़ ये पहुँचनी चाहिए। तो भाई कमेंट में जय हिंद रुकना नहीं चाहिए, टाइप होता रहे। ठीक है, ये आज की आपकी अटेंडेंस है। अटेंडेंस डेली लगानी है भाई, चाहे आप रोज़ आते हो या कभी कभार आते हो, जब भी आप वीडियो देखोगे तो अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले भाई। ठीक है, चलें आगे। तो मैं सवाल आपको दे रहा था, ठीक, मैंने कहा बताओ 8 बजे मिरर टाइम आपको बताना है, दर्पण का समय आपको बताना है, मिरर टाइम। ठीक है, एक सवाल मैंने कहा 3:52 और 7:43। ये 3 टाइम आपको दे रहा हूं, तो कैसे आप निकालोगे भाई? तीनों को 11:60 में से माइनस कराना है तो नहीं, आप कहोगे इसे मैं 12 में से माइनस करा दूंगा, क्योंकि यहाँ मिनट नहीं दे रखी। जब मिनट नहीं दे रखी तो पूरे 12 में से कराओ, मिनट दे रखी है तो 11:60 में से, बस ये आपको याद रखना। ठीक है, मिनट दे रखी है तो 11:60 में से, तो यहाँ तो क्या आ गया भाई? तो आपने कहा 17, तो यहाँ से बचा और 4 यहाँ से बचा, तो 4:17। यहाँ देखते हैं तो कितना आ गया भाई, इधर लिख देते हैं साइड में। तो 8 मिनट तो आपकी वैसे बची और 11 में से 3 गए तो 8, तो 8:08 ये रह गया। आपने कहा इसे पूरा करेंगे तो ये तो पूरा 4 बज रहे हैं, ये पूरा का पूरा 4 बज रहे हैं। तो तीनों के तीनों आंसर आ गए भाई, अच्छे से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मिरर टाइम कैसे निकालना है, दर्पण का समय कैसे निकालना है। क्लियर हो गई बात सबको भाई अच्छे से? चलें आगे, लीजिए। अब आती है भाई किसकी बात? वाटर इमेज टाइम की। वाटर इमेज टाइम, जैसा कि आपको दोनों घड़ियों को देख के दिख ही गया होगा कि अब हम देख रहे हैं जल प्रतिबिंब, तो यानी लिख लो जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आपका है। अब यहां से हमने बीच में लो जी ब्लू कलर का एक पानी चला दिया, लो ये रहा पानी भाई। अब इस घड़ी को जब पानी में देखा जा रहा है तो क्या होगा? तो ऊपर आपने देखा जब इसमें बज रहे हैं 3, तो ये घड़ी क्या बजाएगी भाई नीचे? तो आपने कहा ये बजाएगी 3:30। ठीक है ना, ये क्या बजाएगी? 3:30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। लेकिन जब ये घड़ी बजा रही होगी 9, ठीक है, क्या बजा रही? 9, तो ये बजा रही होगी 9:30। तो आपने नोटिस किया जब आपका टाइम है 3, तो यहाँ पर बज रहे हैं 3:30। दोनों का सम कितना? दोनों का सम कितना? 6:30। लेकिन अगर टाइम 9 है तो टाइम कितना होगा भाई? फिर 9 और 9:30, 18:30 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब अब यहाँ से हमें 2 चीज़ें करनी है, ध्यान से सुनना। अगर टाइम आपका 6:30 से छोटा है, 6:30 से कम है, तो आप वाटर इमेज टाइम को, वाटर इमेज टाइम को फाइंड करने के लिए, ठीक है, किस में से माइनस कराएंगे? तो भाई ध्यान से सुनना, एक तो आप 6:30 में से ही माइनस करा सकते हो, लेकिन कभी कभी 30 मिनट से ज़्यादा की मिनट भी मिल सकती है, तो फिर आप 5:90 में से माइनस करा देना। किसको? रियल टाइम को, रियल टाइम को, यानी वास्तविक समय को। एक बात तो ये हो गई अच्छे से भी समझ में आई सबको? अभी सवाल भी कराऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, हमने कहा अगर आपका टाइम 6:30 से ज़्यादा है, 6:30 से ज़्यादा टाइम है, ठीक है, ज़्यादा है टाइम, अगर 6:30 से ज़्यादा है, तो आप तब वाटर इमेज टाइम यानी जल प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए, जल प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए आपको तब माइनस कराना पड़ेगा 18:30 में से। लेकिन कभी कभी मिनट आपको 30 मिनट से ज़्यादा भी मिल सकती है, तो फिर 17:90 का सहारा लेंगे। कितना लेंगे भाई? 17:90 का सहारा लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और इसमें से क्या माइनस करा देंगे? रियल टाइम यानी वास्तविक समय। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया भाई। तो यहां से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई? यहां से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, एक 6:30 से छोटा टाइम होगा, एक 6:30 से बड़ा टाइम होगा। घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपने छोटे टाइम को
18:30 में से भी माइनस करा दिया तो बड़ा टाइम मिलेगा, उसमें से 12 हटा देना, तब आपको आंसर सेम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अच्छा तो दर्पण का ही आ गया, चलो ये तो कर लो, एक सवाल ऐसे ही बना लेंगे हम। दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बजे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? 8:30। तो ये तो आप कर ही लोगे, है ना। आपको मिनट दे रखी है तो 11:30 में, 11:30 कह रहा हूँ, 11:60 में से माइनस कराना है किसको भाई? 8:30 को। तो आपने कहा यहाँ से 30 मिनट बची और यहाँ से 3 घंटे, तो 3:30 जो कि ए ऑप्शन है। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं वाटर इमेज टाइम, तो मैं कुछ टाइम आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ टाइम आपको दे देता हूँ। पहला टाइम है कि 5:12, दूसरा टाइम है 4:44, फिर आपका है 9:13, और फिर आपका है 10:52। तो क्या क्या आपका आंसर होना चाहिए? तो भाई हमने देखा ऊपर के दो टाइम हमारे 6:30 से कम है, 6:30 से कम है, और मिनट भी 30 से कम है, तो आप किस में से माइनस करा दोगे भाई? 6:30 में से। तो 6:30 में से माइनस कराते ही रिजल्ट क्या मिला? तो 30 में से ये गए तो 18, और आपने कहा 6 में से गए तो 1, तो 1:18 आपका टाइम आ गया। ठीक है, अगला भाई 4:44, तो आपने कहा टाइम तो 6:30 से छोटा है लेकिन मिनट 30 मिनट से ज़्यादा हो गई, तो 5:90 का सारा लेंगे। तो 5:90 में से माइनस कराना है, तो आप बताओ 90 में से 44 गए तो बचा 46, और 5 में से आपका 4 गए तो क्या बचा? 1 बचा। तो ये टाइम आपका ये आ गया। ठीक है, 9:13, तो 9:13 क्या हो गया भाई? 18:30। तो आपने कहा 18:30 है, तो 30 में से 13 गए तो कितना बचेगा भाई? तो आपने कहा 17 बचा। 18 में से 9 गए तो कितना? 9, तो 9:17। ठीक है, 10:52 को लेके चलेंगे, तो 10:52 क्या है? तो आपने कहा 10:52 हो गया आपका 17:90 में से, क्यों? मिनट आपकी 30 से ज़्यादा है, तो 90 में से 52 गए कितना? आपने कहा 38, और आपका 17 में से गया तो ये 7, तो 7:38 आपका ये टाइम आ गया। सबको बात क्लियर हो गई? तो यानी सारे के सारे वाटर इमेज टाइम आपके निकल आए अच्छे से। क्लियर है बात भाई सबको? अरे हाँ या ना तो करो बंधु। ठीक है, चलें आगे, लीजिए। अब आपका है कुछ रैंडम सवाल हैं, जैसे आपके एएलपी वगैरह ने पूछे हैं कि एक घड़ी को 6 बार घंटी बजाने में 9 सेकंड लगते हैं। कितने? 9 सेकंड। 6 बार घंटी बजाने में 9 सेकंड लगते हैं। तो हमने कहा 6 बार घंटी बजाने के लिए कितना टाइम लगता है भाई? 9 सेकंड लगती है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 बार घंटी बजाने के लिए कितना? तो भाई वही आपका आ गया कि 6 आदमी 9 दिन में, एक आदमी इतने दिन में। ठीक है ना, उस तरीके से। या 6 आइटम 9 रुपए के हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट है 9 रुपए के हैं, तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की, फिर 10 टॉफ़ी कितने, वो वाला सवाल टाइप हो गया। तो आपने कहा एक को निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 9/6। ठीक है, 9/6 आपका सेकंड आ गया। तो इसे सोल्व कर सकते हैं, तो 3/2 आपका सेकंड आ गया, यानी 1.5 सेकंड लग रही है। ठीक है, तो 10 बार आपका घंटी बजाने के लिए क्या होगा? तो आपने कहा 10 बार घंटी बजाने के लिए 3/2 गुना 10। ठीक है, 3/2 गुना 10, यानी कि आपका 2 5 गया और ये आ गया 15 सेकंड। ठीक है बंधु, तो आपको आंसर मिल गया कितना? 15 सेकंड। बढ़िया, आगे लीजिए। घड़ी में मिनट वाली सुई एक घंटे में घंटे वाली सुई से कितने मिनट आगे होती है? तो आप बेसिक सी बात है, एक घंटे में तो 1 आवर में अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो कितना चलती है? तो आपने कहा 60 मिनट चलती है। चलने की बात हो रही है भाई, टाइम बताने की बात नहीं हो रही है। कितना चलती है, यानी कि डिस्टेंस कवर कर रही है 60 मिनट की, हाँ या ना? ठीक है, जबकि हम घंटे वाली सुई की बात करें भाई, तो घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस चलती है, वो 12 से 1 तक पहुंची है, तो 12 से 1 कितने मिनट की डिस्टेंस? 5 मिनट की डिस्टेंस। तो अगर मैं इनका अंतर ले लूं तो कितने मिनट का आ गया? 55 मिनट का अंतर आ गया, यानी वो उससे कितना आगे होगी? तो 55 मिनट आगे होगी एक घंटे बाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भाई? 55 मिनट। समझ में आ गई बात सबको? क्लियर है? लीजिए अगला सवाल। शिवा ने एक बल्ब को 1 घंटे
37 मिनट 39 सेकंड बजे चालू किया। उसी दिन 11 बजे 28 मिनट 32 सेकंड बजे बंद किया। बल्ब कुल कितनी देर चालू रहा? तो भाई देखो, आपका टाइम है कितना, 11, 28, 32, ठीक है। इसमें से माइनस कराना है क्या, 1, 37, 39। तो आपने कहा, ध्यान से सुनना भाई, बहुत काम की बात है, ठीक है। आपने कहा ये छोटा है ये बड़ा है, अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो भाई ऐसे माइनस नहीं हो पा रहा, तो मैंने यहां से पूरी की पूरी 1 मिनट इसको दान कर दी। ये क्या थे आपके घंटे, ये क्या है आपकी मिनट, और ये क्या है आपकी सेकंड। आप मुझे बताओ, अगर 1 मिनट में इधर दे दूं तो कितने सेकंड चली जाएगी? तो आपने कहा ये चली जाएगी 60 सेकंड, और यहां से 1 मिनट निकल गई। अब हमने कहा इसमें हम देख रहे हैं 27 मिनट रह गई, 27 मिनट, अब 37 घटाना है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ से 1 घंटा दे दिया, तो कितने आपका चली गई? तो हमने कहा 1 मिनट तो तब निकल गई थी जब इसको दे दिया, और हमने फिर यहाँ से कितनी, पूरी 60 मिनट और ले ली। समझ में आ रही बात सबको, ठीक है। और यहाँ बच गया आपका 1 घंटा कम। समझ में आ रही बात एकदम। अगर मैं यहाँ से 1 मिनट इसे दान दे दूं तो ये तो 60 सेकंड, यानी कितना हो गया भाई, 92, ठीक है। कितना हो गया, 92। हमने कहा इसे 1 कम कर दिया, ये 27 रह गया, लेकिन 1 घंटा पूरा इसे लेते हैं यानी 60 मिनट, तो ये हो गया 87 मिनट आपकी, ठीक है। और यहाँ से 1 घंटा कम हो गया था तो ये रह गया 10। ये करना सबको आ गया भाई, ठीक है। अब घटा दो, मतलब ये टाइम और ये टाइम दोनों सेम ही है मित्र, ये दोनों टाइम क्या है, सेम है। तो 92 में से अगर 39 में माइनस करा दूं तो आप बताओ मुझे कितना आएगा? तो आपने कहा 12 में से 9 गए 3 और ये गए 5, तो 53 सेकंड आ गया। तो 53 सेकंड फिलहाल एक में ही है, तो उत्तर तो हमें मिल गया ए। लेकिन संतुष्टि के लिए आगे भी चलना है। 87 में से 37 गए तो कितना रह गया, 50, और आपने कहा 10 में से 1 गया तो कितना रह गया, 9। क्या यही टाइम है? 9 घंटे 50 मिनट 53 सेकंड। जरा हाँ या ना कर दो। क्लियर हो गई बात एकदम? फिर से सुन लो, अगर मैं 1 घंटा इसे दे रहा हूं तो यहाँ 27 मिनट बची कि नहीं बची? लेकिन मतलब 60 सेकंड दे रहा हूं तो यानी यहाँ से 27 मिनट बची कि नहीं बची? अब 1 घंटा ले रहा हूं तो 60 मिनट और बढ़ गई, यानी 27 + 60 87, तो वो 87 मैंने यहाँ लिखा है। अब क्लियर हो गई बात एकदम? चलें, अभी तो बतेरे सवाल आएंगे ऐसे। लो जी, 15 जुलाई 2019 के 12:46 PM और 16 जुलाई 2020 के 12:38 PM के बीच कुल कितना समय व्यतीत होगा? जरा ध्यान से सुनना। 15 जुलाई, ठीक है ना, 2019 से 15 जुलाई 2020, ठीक है। कितने दिन पड़ गए दोस्त? तो आपने कहा 366 दिन। आप कहोगे ऐसा कैसे सर, 65 होते हैं। तो मैंने कह दिया 2020 की फरवरी, 29 फरवरी भी तो है बीच में, हाँ या ना? तो वो एक्स्ट्रा नहीं जाएगी क्या भाई? 2020 तो एक लीप ईयर है कि नहीं है? अभी कैलेंडर पढ़ के आए हम, तो ये लीप ईयर है तो उसकी 29 फरवरी तो बीच में है कि नहीं है? तो वो 366 दिन हो गए। यानी अब यहां से मुझे बताना है कि 16 जुलाई 2020 के क्या टाइम है भाई, 12:38, और यहाँ ये 12:46 से चलेगा, ठीक है। चलो, इतना तो हो गया कि 366 दिन है, तो 65 वाले दिन तो उड़ गए। अब आंसर ये रह गया। अब यहां से बताओ, पूरा पूरा एक दिन चला जाएगा अगर ये 12:46 से 12:46 होता, लेकिन ये 12:46 से 12:46 ना होके 38 रह गया, यानी 8 मिनट कम हो गया। तो यानी पूरे दिन में से 8 मिनट कम, तो क्या कह देंगे, 23 घंटे और 52 मिनट। कितना भाई, मिनट, हाँ या ना? भाई अगर वो यहाँ पर 12:46 से 12:46 ही रहता तो हम क्या कहते दोस्त? तो हम कहते पूरे 24 घंटे लगे हैं, यानी कि आपका 367 दिन लगे हैं। लेकिन अब 367 दिन नहीं लगे हैं। आपने कहा अब कितने दिन लगे हैं? तो आपने कहा 66 दिन, तो 66 366 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद पूरे 24 घंटे ना होके कुछ मिनट कम थी तो 23 घंटे रह गए। अब उस 1 घंटे में कितनी मिनट कम थी? तो 8 मिनट कम रह गई। देखो कितनी मिनट कम रह गई, 8 मिनट का गैप है, तो 8 मिनट कम रह गई, तो कितना हो गया, 23 घंटे 52 मिनट। तो 23 घंटे 52 मिनट इसमें तो नहीं है, तो आंसर क्या रह गया भाई, बी रह गया। समझ में आई दोस्त बात? पहले 15 जुलाई से 15 जुलाई 2020 पर आकर खड़े हो गए तो 366 दिन दिखे, क्योंकि बीच में 29 फरवरी भी थी।
तो 366 दिन वाला ऑप्शन बी और सी तो ओके हो गया, यानी ए और डी तो हट गए। ठीक, अब उसके बाद ये पूरा एक दिन होता अगर ये 12:46 से 12:46 होता, लेकिन ये 8 मिनट कम है। तो बताओ 24 घंटे में 8 मिनट कम हो जाएंगे तो कितने घंटे रह गए? तो आप कहोगे 23 घंटे 52 मिनट रह गई। तो बस 23 घंटे 52 मिनट। और समझ में आ गई बात एकदम? चले जी आगे। पुष्पक ने अपनी यात्रा इस टाइम से शुरू करी और इस टाइम पे अपने वहां पहुंच गया। रोनित ने अपनी यात्रा उसके इतने टाइम बाद फिर इतने टाइम बाद करी। तो रोनित अपनी यात्रा को पूरी करने में कितना समय लगाता है? देखो पहले तो पुष्पक की कुल यात्रा निकाल लो। तो आपने कहा 9, 59, 42, 7, 49, 31। तो इसको कितना टाइम लगा? तो आपने कहा इसको लग रहा है पुष्पक को, पुष्पक की बात चल रही है भाई, पुष्पक, ठीक है, कितना 11 सेकंड रह गई, कितना 10 मिनट रह गई, कितना 2 घंटे रह गए। ठीक है, ये उसकी टोटल जर्नी है पुष्पक की। रोनित की जर्नी, तो भाई रोनित जो है इसके इतने टाइम बाद गया 58 मिनट 40 सेकंड और 51 मिनट इतने बाद पहुंच गया उसके। तो हम भाई इसका टोटल ड्यूरेशन ही देख लेते हैं कि 58 से, ध्यान से सुनना, 58 मिनट से और 40 सेकंड से ये कितना है भाई? 51। ठीक है, तो आपने कहा 39, तो कितने हो गए? 7 मिनट और 1 सेकंड। इतना वो कम टाइम ले रहा है किससे? पुष्पक से। क्यों भाई? देखो अगर ये दोनों सेम टाइम पे रहते, बराबर रहते, तो इसे 58 मिनट 40 सेकंड अगर पहले पहुंचा तो 58-40 पर ही पहुंचना चाहिए था, तभी तो पुष्पक जितना टाइम लेता। लेकिन ये पुष्पक से पहले मतलब टाइम कम लेकर पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? तो वो कितना टाइम कम लेकर पहुंच रहा है? इतना। तो भैया इन दोनों का अंतर ले लो। तो आपने कहा 11 सेकंड में से 1 सेकंड, भाई ये सेकंड है और ये मिनट है। ठीक है दोस्त, जबकि ये क्या है? ये आवर है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो सेकंड में से सेकंड माइनस कराओगे तो कितनी सेकंड रह गई? 10। ठीक है, हालांकि 10 एक चलो है, एक और है। हमने कहा 10 मिनट में से 7 मिनट गई तो कितनी मिनट रह गई? 3 मिनट रह गई। ठीक है, और 2 घंटे तो पूरे के पूरे हैं ही। तो 2 घंटे 3 मिनट 10 सेकंड, ऑप्शन बी आपका इंतजार कर रहा है टिक लगने के लिए। ठीक है भाई, पहले पुष्पक का टाइम निकाला, फिर रोनित का टाइम निकाला। रोनित 7 मिनट कम ले रहा है, ऑलमोस्ट 7 मिनट 1 सेकंड। तो भैया पुष्पक के टाइम से कम करना पड़ेगा। तो कितना टाइम ले रहा है रोनित? तो आपने कहा 2 घंटे 3 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, अगला ये भी कराया मैंने, बिल्कुल सेम सवाल। तो भैया ये आपका होमवर्क है, कमेंट में धुआंधार उत्तर करके बताओ। ठीक है ना, कमेंट में 37वें का उत्तर बताना। आरपीएफ एसआई का सवाल है। ठीक, चलो अब जी, टेलीग्राम चैनल हमारा और ये व्हाट्सअप आपका चैनल है। ठीक है ना, आपको पता ही है नीट के एग्ज़ाम के लिए अब वहाँ पर क्या है, टेलीग्राम पे चीज़ें अभी अपलोड नहीं करी जा रही है। तो इसलिए आप टेलीग्राम से फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाओ, क्योंकि सारी अपडेट वहीं पे चल रही है। सारे जितनी आपकी जो पीडीएफ फाइल है, जितने नोट्स वगैरह जाएंगे वो सब कुछ वहीं पे जाएंगे, या कोई भी हिमांशु सर अपडेट देंगे आपको तो वो आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको भी ज्वाइन रखें और इसको हटा मत देना भाई। कभी सोचो इसको अब वहाँ से अनइंस्टॉल करो, ये करो, चीज़ें करो, क्योंकि आने वाले वक्त में तो इसका ही चलेगा भाई। ये तो सिर्फ नीट एग्ज़ाम तक है, ठीक है ना, जो री एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ तक, ठीक, जो कि हो चुका है आपका। लेकिन हालांकि मेरा मानना है कि ये चीज़ थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। आप किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करने से अच्छा है उन एक्टिविटी को थोड़ा फोकस करा जाए, क्योंकि भाई आपके हाथ में तो पूरा कंट्रोल ही है। भाई हम फ़ोन में क्या देख रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है, वो तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहो तो किसका फ़ोन नहीं हैक करा सकते। तो आपकी एक्टिविटी तो बस उस पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए कि कहाँ ये चल रहा है। और मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि जहाँ से पेपर बनते हैं, लीक का प्रोसेस तो वहीं से स्टार्ट होता है, तो वहीं पे सुरक्षा क्यों नहीं कैडी करी जा रही है? ये क्यों वहाँ से ही तो पेपर लीक हुआ होगा? देखो पेपर लीक होने का रास्ता तो वहीं से खुलता है, मानो या ना मानो। कभी सुना है आज तक कि बड़े लेवल पे कोई पकड़ा गया है?
जहाँ पेपर बनते हैं वो पकड़े गए हैं? कभी नहीं भाई। बिना पेपर उनके लीक करे आगे कैसे प्रोसीड हो सकता है कि नहीं है? तो चीज़ें हैं कि हमारा फोकस उन बातों पर भी जाना चाहिए। तो वहाँ से ही अगर आप तेज तर्रार निगाहों से काम करना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। मैं भी समर्थन करता हूँ सरकार का जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें हम भी तो सलाह दे सकते हैं। बाकी तो भाई वो अच्छा जानते हैं। एक घड़ी 5 क्या है भाई AM पर 4 मिनट तेज है, और 5 PM पर क्या कहते हैं 16 मिनट तेज हो जाती है। तो वह किस समय सही समय दिखाएगी, ये बात आपकी चलेगी, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसका मैंने आपको प्रोसीजर सिखाना है। पहले इसके लिए बात को समझो। पहले ये 4 मिनट तेज थी, ठीक है ना? अब ये 16 मिनट तेज हो गई। तो अगर घड़ी को सही दिखाना है तो उसे 0 होना पड़ेगा पहले कहीं। बताओ, 0 से पहले +1 आई होगी, फिर +2 आई होगी, इस तरीके से चलता चला गया प्रोसेस। अभी कहां पर है? 16 पर है। इसका मतलब ये टाइम जो है आपका 5 बजे है सुबह, 5 AM। और ये टाइम कब है? तो आपने कहा शाम को है 5 PM। ठीक है, चलो। अब हमें ध्यान से सुनना भाई। अब हमें टोटल समय पता है क्या? टोटल समय पता है क्या? तो इसका फॉर्मूला लिख लेना भाई। कुल समय यानी टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 12 घंटे, ठीक है ना? बटे जो भी चीजें हो रही है, स्लो हो रही है स्लो, फास्ट हो रही है फास्ट, जो भी दोनों प्रोसीड हुआ है, मतलब स्लो मैं यहां लिख देता हूं, स्लो 1 कह लो या फास्ट 1 कह लो, ठीक है ना? प्लस या माइनस, चलो मैं इसको बेहतर सिखा देता हूं। अब आप मुझे बताओ, इधर देखना सारे। अगर कोई व्यक्ति यहां पर है, ठीक है ना, उसने 4 कदम इधर लिए, +4 कदम, और 4 कदम इधर ले रहा है, तो उसके दोनों कदम के बीच का गैप कितना हो गया? तो आप कहोगे 8 का। जब अपोजिट साइन में होती हैं चीजें तो तब जुड़ जाती हैं, क्योंकि एक इधर गया है एक इधर गया, तो हाथ फैल गए नहीं फैल गए? बताओ, अगर मैं इधर हाथ फैलाऊं इधर मैं हाथ फैलाऊं तो मेरे हाथ फैल गए नहीं फैल गए? अब ये यहां से लेकर इस हाथ से लेकर और इस हाथ तक पूरी डिस्टेंस कवर होगी नहीं होगी? हाँ या ना? ठीक है। लेकिन अगर मैं ये हाथ दोनों एक तरफ चला दूं, अब बताओ इन दोनों का मतलब ये दोनों उंगलियां जहां ये हैं इनके बीच का गैप तो कितना होगा? मान लो ये यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है? यहां से लेकर यहां तक ये कितनी डिस्टेंस है? मैंने कहा 10, और ये 6 है। तो अब इनके बीच का गैप कितना हो गया? 4 हो गया। इनके बीच का गैप कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना? तो जब ये सेम डायरेक्शन में रहेगी तो इनका अंतर लिया जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में होगी, देखो मैं यहां लिख देता हूं, अगर अपोजिट साइन में है, क्या स्लो या फास्ट, ठीक है ना? घड़ी जो है स्लो चले या फास्ट चले, अगर ये अपोजिट साइन में है, स्लो का मतलब माइनस, फास्ट का मतलब प्लस, तो भैया ऐड करेंगे। लेकिन अगर सेम साइन में है, ठीक है, या तो स्लो एंड स्लो है, ठीक है, या फास्ट एंड फास्ट है, ठीक है, तब हम इनका डिफरेंस लेंगे। तब हम इनका क्या लेंगे भाई? डिफरेंस यानी अंतर लेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये 16 है ये 4 है, तो इन दोनों का क्या लेना है? अंतर लेना है। अंतर ले लिया तो 16 माइनस 4 कर लिया, ठीक है। 16 माइनस क्या कर लिया? 4 कर लिया। अब कितना टाइम लगेगा इसको 0 पे जाने के लिए? तो आप मुझे बताओ 0 से 4 तक कितना समय लग रहा है? तो आपने कहा 4 मिनट का गैप कवर करना है, तो इंटू 4 कर देंगे। तो भाई देखो फॉर्मूला इसी से बन रहा है। अब मैं लिख दूं यहाँ पूरा फॉर्मूला भाई, ठीक है, चलो। तो फॉर्मूला है टोटल टाइम यानी कुल समय बटे, अभी यहां फिलहाल फास्ट और फास्ट है तो फास्ट जो बड़े वाला है 2 माइनस फास्ट 1, ठीक है, इनटू फास्ट 1। अभी तो हम माइनस ले रहे हैं क्योंकि सेम है,
फास्ट और फास्ट रहा तो डिफरेंस लेंगे, अगर एक स्लो हो एक फास्ट हो तब इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना, तब इनको जोड़ देंगे भाई, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला है, अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। टोटल टाइम आपका आ गया है 12 घंटे, सुबह 5 से शाम के 5 तक 12 घंटे हो चुके हैं। अब हमने कहा बड़े वाला फास्ट यानी कि फास्ट 2 12, 12 नहीं 16, और माइनस कितना भाई 4, इंटू कितना हो गया 4, तो सोल्व करेंगे तो 12/12 कितना भाई गुना 4, तो 12 से 12 कट गया, तो कितने घंटे आ गए 4 घंटे आ गए। तो इसका मतलब है 4 घंटे पहले, देखो जीरो है इस टाइम से 4 घंटे पहले की बात करेगा। 12 घंटे बाद तो ये हो रहा है, लेकिन 4 घंटे पहले क्या होगा, जीरो टाइम दिखाएगा, तो 5 से 4 घंटे पहले चलेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 बज रहा होगा वो पी ए एम, ठीक है ना, 1 बज रहा होगा वो पी ए एम, और वही तो पूछ रहा है व्हाट टाइम ए एम, तो आपने कहा पूरा पूरा 1, पूरा पूरा 1 बज रहा है, ठीक है। तो भाई ये लिख लो, देखो पहला सवाल था डिटेल में समझाया पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके लिए बस फॉर्मूला याद रखना, अगर दोनों फास्ट हैं या दोनों स्लो है तो फिर भाई अंतर लेंगे, फिर क्या लेंगे भाई अंतर लिया जाएगा, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट होंगे कि एक स्लो है और एक फास्ट है, एक धीमे चल रहा है एक तेज चल रहा है, तो तब उनको जोड़ दिया जाएगा। अभी सवाल आएगा एक दो, ठीक है ना, तो उसको भी देखेंगे अच्छे से, ठीक। पहले इसको देख लो, बढ़ूं आगे भाई। एक घड़ी, देखो अब सवाल देखो, एक घड़ी मंगलवार सुबह, ठीक है 10 बजे 2 मिनट धीमे थी, धीमे आ गई एक, ठीक है ना। उसी दिन रात 10 बजे 4 मिनट तेज हो जाती, तो एक धीमे है एक तेज है, तो अब दोनों अलग अलग हैं, एक स्लो है एक फास्ट है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक। तो आ जाओ, हमें पता है क्या फॉर्मूला है, टोटल टाइम, मैं लिखता रहूंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा, ठीक है। स्लो, जब हमें पता चल गया स्लो प्लस फास्ट है तो ये हो गया, लेकिन पहले क्या हो रहा है धीमे हो रही है, तो हम धीमे वाले को इनटू करा देंगे, जो पहले काम हो रहा होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस बार दोनों अपोजिट हैं इसलिए जुड़ रहे हैं, ठीक है। टोटल टाइम क्या हो गया, मंगलवार सुबह 10 से उसी दिन रात 10 बजे, यानी पूरे 12 घंटे हो गए, ठीक है। घड़ी क्या थी पहले 2 मिनट धीमे थी, फिर क्या हुई 4 मिनट तेज हो गई, इनटू क्या हो जाएगा 2, तो आपने कहा 6 से गया ये कितना 2 बार, तो 2 और 2 2 दूनी 4 घंटे, तो कितने घंटे हो गए भाई 4 घंटे। कहाँ से, तो कहाँ से सुबह 10 बजे से, कहाँ से सुबह 10 बजे से, तो 10 में 4 घंटे घटा दो, 10 में से 4 घंटे घटा दो, घटाना कि जोड़ना, जोड़ना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 14, और 14 को हम क्या कहते हैं भाई 2 बजे कहते हैं, वो पी एम, क्या कहते हैं भाई पीएम, क्योंकि ये तो एएम की बात चल रही थी, तो 2 बजे पीएम मंगलवार, तो आपका आंसर आ गया ए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर इस बार घटाया क्यों नहीं, तो आप खुद सोचो, खुद सोचो कि माइनस पहले 2 थी, फिर आपकी प्लस की 4 हो गई, जीरो कहीं बीच में ही तो होता है, -2 और +4 के बीच में ही तो जीरो होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि +4 और +16 के बीच में जीरो आएगा क्या, तो आपने कहोगे नहीं जीरो आएगा इधर, तो भैया इस बात का ध्यान रखना, अगर दोनों सेम साइन है तो फिर लास्ट वाला टाइम घटा लेना, लेकिन अगर दोनों अपोजिट हैं तो फिर बीच में आंसर पड़ेगा, तो इससे हमें यहाँ जाना है तो प्लस करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस करके जाना पड़ेगा, क्लियर है बात एकदम। तो अब हमने 10 में 4 जोड़ा तो हमें मिला 14, 14 होता तो कुछ नहीं, 12 घटा देंगे तो क्या रहा 2 बजे दोपहर के, 2 बजे दोपहर के, ठीक है ना। चलिए, एक घड़ी मंगलवार शाम 4 बजे 4 मिनट पीछे है, कितने मिनट पीछे है 4 मिनट, शुक्रवार शाम 4 बजे 8 मिनट आगे है, तो मंगलवार, तो टोटल टाइम कितना हो गया, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, टोटल टाइम कितना हो गया मंगलवार, मैं यहां लिख देता हूं ट्यूसडे सुबह 4 बजे से फ्राइडे सुबह 4 बजे तक कितना टाइम हो गया, तो आपने कहा बीच में वेनसडे पड़ा, थर्सडे पड़ा और फिर फ्राइडे आया, तो यानी 24 घंटे, 48 घंटे, और फिर कितने घंटे भाई 72 घंटे, तो टोटल टाइम हो गया 72 घंटे, ठीक है 72 घंटे हो गया है। अब आप मुझे बताओ घड़ी जो है पहले पीछे थी अब तेज हो गई यानी आगे हो गई, तो स्लो और फास्ट का है कि नहीं है, तो यानी पहले क्या हुआ 4, स्लो फास्ट है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 8 इंटू क्या करेंगे 4,
अब ये बना 4 और 8 12, 12 कितने भाई, 12 छंग 72, ठीक है ना, 12 छक 72 और 6 चौक 24। तो यानी 24 घंटे बाद ये कार्यक्रम होगा। क्या होगा भाई, 24 घंटे बाद। 24 घंटे क्या होते हैं, एक दिन। कहाँ से चलेगा, जो स्टार्टिंग टाइम होगा, जो स्टार्टिंग टाइम होगा। तो आप मुझे बताओ, मंगलवार 4 बजे के 24 घंटे बाद क्या पड़ेगा, बुधवार 4 बजे, ठीक है ना। बुधवार 4 बजे, कब के, शाम के। कब के भाई, शाम के। तो शाम के 4 बजे बुधवार में क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है भाई। क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, बात सबको क्लियर हो गई। ये जो 24 घंटे आया है ये जुड़ेगा किसमें भाई, मंगलवार में लिख देता हूं चलो। मंगलवार 4 PM में जब हम 24 घंटे जोड़ते हैं, यानी पूरा एक दिन, तो क्या पड़ेगा, तो आप कहोगे बुध 4 PM। अब ठीक है, तो यही तो उत्तर हमने लगाया है। समझ में आ गई बात सबको, चलें आगे। लीजिए, एक घड़ी धीमे चलती है, सुबह 7 बजे इसी घड़ी को 5 मिनट आगे कर दिया, लेकिन दोपहर 2 बजे यह घड़ी 9 मिनट पीछे थी। घड़ी ने सही समय कब दिखाया, बताओ भाई। आ जाओ। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कितना टाइम हो गया, 7 से 12 पूरे 5 घंटे, और 12 के बाद 2 तक 2 घंटे, 5 और 2 7, कुल समय हो गया 7 घंटे का, ठीक है। अपॉन, पहले घड़ी क्या थी, आगे कर दिया था, लेकिन घड़ी फिर 9 मिनट पीछे हो गई, तो यानी फास्ट और स्लो का चक्कर हो गया। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए भाई, कितने भाई, 5 और 9। वैसे लिखेंगे जैसा दे रखा है, 5 + 9, ठीक है, इनटू स्टार्टिंग में क्या था, 5 मिनट आगे थी, कोई दिक्कत नहीं है, तेज हो या वो, बस पहला स्टार्टिंग वाला ही पकड़ना है हमेशा। तो हमने कह दिया इंटू 5, तो ये 7 है, नीचे बन गया 14, तो यानी ये इससे गया 2 बार, ठीक है। तो आ गया आपका 5/2 घंटे, यानी जिसे कहा जाता है पूरे पूरे 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे कहाँ से चलने हैं, सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से यानी 7 AM से अगर मैं 2.5 घंटे और आगे चला दूं, तो आप मुझे बताओ 7 और 2 क्या होते हैं, 9, तो यानी कि 9:30 कब, AM में। ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा हाँ जी, बी आंसर। अब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो कमेंट में कहो पूरा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो कमेंट में कहो कि पूरा मज़ा आ रहा है भाई, मेरे अच्छे से समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना। सवालों को आपने कर दिया बहुत आसान। अब एक घड़ी प्रति मिनट 5 सेकंड तेज चलती है और उसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया है। जब वास्तविक समय 2 PM होगा तब घड़ी ने क्या समय दिखाई दिखाई देगा, जब वास्तविक समय 2 PM होगा, बताओ भाई। एक घड़ी प्रति मिनट 5 सेकंड तेज चलती है, उसे 6 बजे सही सेट कर दिया, जब वास्तविक समय 2 PM होगा तो घड़ी ने क्या समय दिखाया होगा। चलो, 6 से 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो आपने कहा 8 घंटे हो गए। समझ में आ गई, 6 से 12 पूरे 6 घंटे, 12 से 2 2 घंटे, तो 6 और 2 8 घंटे हो गए। अगर प्रति मिनट, ठीक है ना, ध्यान से सुनना भाई, अगर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में वो 5 सेकंड तेज हो जाती है, तो आप मुझे बताओ वो 60 मिनट में कितने सेकंड तेज हो जाएगी, तो आपने कहा 5 × 60, जिसे हम कहते हैं 5 गुना को 300 सेकंड। अब 300 सेकंड को देखा जाए, ध्यान से सुनना, तो ये और कुछ नहीं है, ये 5 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के बराबर है, 5 मिनट, यानी 1 घंटे में, ध्यान से सुनना, 1 घंटे में 5 मिनट तेज होने की टेंडेंसी है इसकी। ये बात यहां से पता चली कि नहीं पता चली, 1 मिनट में 5 सेकंड है, तो 1 घंटे में 5 मिनट की होगी भाई। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने घंटे, 8 घंटे, तो वो कितना तेज हो गई होगी, तो आपने कहा 8 पंजे 40 मिनट, ठीक है। तो टाइम क्या दिखाई दे रहा होगा, तो आपने कहा घड़ी तेज हो जाती है, तो अगर वो 2 बजा रही है, सही टाइम 2 बज रहा है, लेकिन घड़ी 40 मिनट तेज होने के कारण क्या दिखा रही होगी, 2:40। ऑप्शन में है क्या, घड़ी तेज होकर क्या दिखा रही होगी, 2:40।
तो 2 बजे में अगर मैं 40 मिनट जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2:40। ठीक हो गया भाई? क्लियर है? चलो। एक दीवार घड़ी। अब देखो यहाँ पर दो बातें आ गई, एक दीवार घड़ी है और एक टेबल घड़ी है। 24 घंटे में वो 5 मिनट तेज हो जाती है, जबकि 24 घंटे में वो 5 मिनट धीमे हो जाती है। दोनों को शुक्रवार सुबह 10 बजे सही सेट किया गया। वे फिर से पहली बार एक ही समय कब दिखाएंगे? मतलब वो फिर से यही सेम टाइम कब दिखाएंगे? तो आप मुझे बताओ। कोई भी टाइम दोबारा से सेम कितने घंटे बाद होता है? दोबारा से सेम कितने घंटे बाद होगा? सवाल है ये रहा। उसे भूल जाओ, जो बोर्ड पे लिखा है इसे पढ़ो। कोई भी टाइम दोबारा से सेम टाइम, फिर से वही टाइम, ठीक है ना, कितने घंटे बाद देगा? मान लो घड़ी में 9 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। अब 9 बजे के बाद ध्यान से सुनो, घड़ी में 9 बज रहे हैं, वापस 9 कितने घंटे बाद बजेंगे? तो आपने कहा 12 घंटे बाद। मैंने कहा घड़ी में 3:15 बज रहे हैं, तो कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद। मैंने कहा 2:10 हो रहे हैं, तो कितने घंटे बाद? आपने कहा 12 घंटे बाद। मैंने कहा अगर 1:05 हो रहा है तो आपने कहा सर 12 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि 12 घंटे बाद घूम कर, मतलब जहाँ से घूम कर घड़ी कहाँ जाती है? वहीं पर आ जाती है जहाँ से स्टार्ट हुई थी। हाँ या ना? तो इसका मतलब है पूरे 12 घंटे लगते हैं सेम टाइम दिखाने के लिए। मैं इसे 12 घंटे को 12 × 60 यानी 720 मिनट भी कह सकता हूँ। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? ठीक है, चलो। अब आपको क्या ध्यान देना है? इस फॉर्मूला है भाई सेम टाइम, जो रिपीट होगा उसका फॉर्मूला है कि 720 मिनट, ये फिक्स है कि 12 घंटे बाद ही होगा। आप कहोगे ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? एक घड़ी तेज होगी तो दूसरी घड़ी मंदे होगी, तो इसलिए जुड़ गए। फिर से वही बात आती है, अगर दोनों बढ़ रही हैं या दोनों घट रही हैं, दोनों तेज हो रही हैं दोनों धीमे हो रही हैं, तो फिर अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अभी दोनों अलग अलग है क्योंकि एक तेज होगी और एक धीमे होगी, तो तुम दोनों को जोड़ दोगे। ठीक, इनटू एच, जितने घंटे में दोनों हो रहे हैं, दोनों के घंटे सेम होने चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो 24 तो ये भी 24, वो 24 घंटे में है तो ये भी 24 घंटे में, तभी आप फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना? और बटे 24। तो अब h बटे 24 जो होता है वो दिन बना देता है। क्या बना देता है भाई? दिन बना देता है। मतलब जो यूनिट आएगी फिलहाल वो डेज में आएगी। ठीक, चलो अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले 720 तो है ही फिक्स। 5 मिनट तेज तो 5 मिनट धीमे, तो यानी a प्लस बी क्या दे रखा है? 5 और 5। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 720 बटे 5 और 5 10 गुना h कितने घंटे हैं? 24 बटे 24। तो आपने कहा 24 से 24 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या आंसर आ गया? समझ में आ गई बात सबको? क्लियर है सबको बात भाई? ठीक है, चलें आगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर घंटे बदल गए, तो बदल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जी। एक दीवार 12 घंटे में 2 मिनट, मतलब दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, जबकि एक टेबल घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट धीरे हो जाती है। यदि दोनों सोमवार दोपहर 12 बजे सही सेट की जाती है तो वे फिर से वही टाइम कब दिखाएंगी? तो हमने कहा सेम टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? तो आप कहोगे 720 बटे ए प्लस बी, यानी कि तेज और धीरे, ठीक है ना, इनटू एच बटे 24। ठीक, तो आपने कहा 720 बटे ए प्लस बी कितना? 2 मिनट तेज तो 2 मिनट धीमे, तो यानी 4 हो गया। ठीक है, इनटू इस वक्त 12 घंटे हैं दोनों के, देखो 12 घंटे में 2 मिनट, 12 घंटे में 2 मिनट, तो यानी 12 घंटे फिक्स हो गए दोनों के, बटे 24। इससे गया 2 बार। अब आपने कहा 4 दूनी 8, 8 से गया ये कितनी बार? 9 बार, तो 90 आ गया।
8 नम 72, 90 दिन आ गया। ऑप्शन में है 90 दिन, तो आपने कहा हाँ जी बी आंसर है। क्या आंसर है भाई? बी आंसर है। बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? चलें जी आगे। अब आपका है कि सर चलो 12 घंटे आपने कर दिए, 6 हो गए 8 हो गए, दोनों सेम है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो, दोनों अलग अलग हो जाए तो अब कैसे अप्लाई करें? आपने तो कहा था दोनों सेम होने चाहिए। तो हाँ बिल्कुल मैंने कहा था दोनों सेम होने चाहिए। तो एक अगर आपका 12 घंटे में क्या हो रही है भाई, 3 मिनट आगे हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और दूसरी है 36 घंटे में 1 मिनट धीमे हो जा रही है, तो भाई क्या करा जाए? हमें बनाने दोनों को सेम। तो सेम करने के लिए मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये बन गया 36 घंटे, हाँ या ना? ठीक है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो 36 घंटे में ये कितना हो गया? 9 मिनट तेज हो गई। अब दोनों के घंटे सेम है कि नहीं है? चलो अब अप्लाई करते हैं। सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। 720 बटे ए प्लस बी, यानी एक 9 है तो एक 1 है, तो 9 और 1 घटा मत देना, 8 कर दो कभी, ये अकलबंदी मत दिखाना भाई वहां पर। दोनों जुड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, जुड़ते हैं। अगर सेम साइन होते तब घटाएंगे, ठीक है। 720 बटे 9 प्लस 1 गुना एच कितना है इस बार? तो आपने कहा 36 घंटे है। देखो दोनों के घंटे सेम करे कि नहीं करे? 36 घंटे, तो आपने कहा 36 बटे 24। सोल्व करेंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 10 से एक जीरो उड़ गई, ठीक है ना, 9 और 1 10 होता है, 10 से एक जीरो उड़ गई। अब आपने कहा 72 गुना 3 बटे 2, तो आपने कहा इससे गया कितना भाई? ये गया 36 बार, और यहाँ से आ गया 36 दिया 108। इतने दिन लगेंगे, ऑप्शन में हो तो लगा दूं? तो आपने कहा हाँ जी सी आंसर है। क्लियर हो गई बात सबको? सी आंसर है। एकदम मक्खन की तरह हो रहे कि नहीं हो रहे भाई सवाल? बताओ हाँ या ना? चलें आगे। सवाल कैसा भी हो आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ये वादा कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। इसे एक सुबह 9 बजे सही सेट किया गया। बताइए उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी अगले दिन दोपहर के 3 बजे दिखा रही है? ठीक है, देखो पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है एक सही घड़ी है और एक खराब घड़ी है, ठीक है ना। अगर घड़ी सही है तो सुबह 9 बजे दोनों को सेट कर दिया, सही को भी और खराब को भी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि घड़ी सही थी, घड़ी सही थी तो ये 9 बजे ही दिखाएगी, लेकिन चूंकि घड़ी खराब है वो 1 घंटे तेज हो जाती है, यानी 60 मिनट तेज हो जाती है, तो वो घड़ी दिखा रही है 10 बजे। अब उसने कहा कि उस समय सही समय क्या होगा, तो सही समय सही घड़ी दिखाएगी नहीं दिखाएगी? उस समय सही समय क्या होगा जब खराब घड़ी अगले दिन दोपहर के 3 बजे समय दिखा रही है? ठीक है बाबू, यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने कहा खराब घड़ी के कितने घंटे बने? 25 घंटे। कितने घंटे? 25 घंटे। जबकि ये कितने हैं? 24 घंटे, हाँ या ना? ठीक, एक बात। दूसरी बात, इसके घंटे कितने हैं? 5 घंटे। तो यहां पूछ रहा है कि इस 5 घंटे में ये कितना चलेगी, तो हम कह रहे हैं खराब घड़ी के 25 घंटे, 25 घंटे सही घड़ी के कितने घंटे के बराबर हो गए? 24 घंटे के बराबर हो गए। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा इसका 1 घंटा कितने के बराबर होगा, तो आपने कहा 24/25 के बराबर होगा। ठीक है, हमने कहा तो हमें 5 घंटे ही चाहिए बस खराब घड़ी के, तो 5 घंटे सही घड़ी के कितने के बराबर हो गए, तो आपने कहा 24/25 गुना कितना भाई? 5। 5 से गए ये कितनी बार, तो आपने कहा 5 बार गया, तो 24/25 आ गया, जिसे हम कह सकते हैं 4 सही 4/5 घंटे। अब आपने कहा 4 तो पूरे पूरे 4 घंटे होते हैं, 4 तो पूरे पूरे 4 घंटे होते हैं, लेकिन इस 4/5 को मैं मिनट में बना सकता हूं, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 मिनट, तो यानी 4 घंटे 48 मिनट। ये टाइम आपको जोड़ना है, ये टाइम आपको क्या करना है भाई? इस 9 बजे में जोड़ना, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है भाई, खराब घड़ी है तो 10 से स्टार्ट होगी 24 घंटे बाद, ये 9 से, तो इसके 5 घंटे ये कितने के बराबर होंगे ये बताना है, ठीक है। तो आपने कहा जैसे ही हम 9 और 4 ये 48 करते हैं, इधर करते हैं जी, 4 48, तो 48 तो ये आ गया, 9 4 होता है 13,
13 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताओ। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 1 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन में कह दो कि है, बिल्कुल एनर्जी सी आ जाती है ऑप्शन में देखकर, ठीक है ना। चलें जी आगे। तो ये इसका प्रोसीजर है भाई करने का। आपको होगा इसका शॉर्टकट सर, तो भैया कैलकुलेशन आसान मिल सकती है, यही इसका शॉर्टकट है। लो, शॉर्टकट चाहिए तो ये रहा। एक घड़ी 24 घंटे में 180 मिनट तेज हो जाती है, यानी खराब घड़ी के, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। एक सुबह 8 बजे से सेट किया गया, तो सुबह 8 बजे दोनों को सेट कर दिया गया है भाई, ठीक है। अगर घड़ी सही है और खराब है तो इसका चक्कर देखना है। आपने कहा घड़ी सही है तो अगले दिन की 8 ही दिखाएगी, लेकिन ये घड़ी तो 3 घंटे यानी 180 मिनट तेज हो जाती है, तो ये हो गया 11 बजे। ये क्या हो गया, 11 बजे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं 11 से अगला क्या बचाएगी भाई, 8 बजे। तो उस समय सही समय क्या होगा, उस समय सही समय क्या होगा, ठीक है ना। तो आपने कहा यहाँ पर 27 घंटे, यहाँ पर 27 घंटे इसके कितने के बराबर हो जाएंगे, 24 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा इसके 9 घंटे कितने के बराबर होंगे, तो आपने कहा ये हमें सवाल मिल गया। तो यहाँ तो कैलकुलेशन आसान हो गई, आपने 3 से करा तो ये 9 घंटे, तो यानी ये भी कितने हो गए, 8 घंटे के बराबर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ खराब घड़ी के 9 घंटे सही के 8 के बराबर है कि नहीं है, 9 और 8 के रेशो में ही तो चल रहे हैं। तो बताओ इसके खराब घड़ी के 9 घंटे कितने के बराबर होंगे, 8 घंटे के बराबर होंगे। अब आप सोचो 8 से 8 यानी कि 16 बजे। अब 16 को क्या कहेंगे, तो आपने कहा 4 बजे, 4 PM, क्या कहेंगे, 4 PM नेक्स्ट डे, ठीक है। तो 4 PM है क्या, लो जी, इसमें तो कैलकुलेशन कुछ लगी नहीं, ऊपर ही ऊपर हो गया मामला सेट, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं पेपर में आएगा तो कैलकुलेशन आसान वाली देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। बढ़े आगे, अगला सवाल भाई। एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट धीमे हो जाती है और सुबह 10 बजे सही सेट की गई। उस दिन दोपहर 2 बजे यह क्या समय दिखाएगी। अभी तो करा था हमने बिल्कुल सेम सवाल, कि हर घंटे वहाँ पर कुछ सेकंड वो हो रही थी, तो कोई बात नहीं, इसको आप होमवर्क में कर दो। होमवर्क का मतलब ये नहीं होता कि घर पे बैठ के करना है, इसको कमेंट में उत्तर करना होता है। होमवर्क का मतलब इक्वल टू कमेंट, कमेंट में उत्तर करना है भाई, ठीक है। चलो, यदि एक घड़ी सुबह 8 बजे 8 मिनट धीमे थी, चलो देखते हैं। सुबह 8 बजे घड़ी क्या थी भाई, 8 मिनट धीमे थी, तो यानी क्या दिखा रही है, 7:52, ठीक है। तो हर घंटे 8 सेकंड तेज हो जाती है, तो जब यह घड़ी शाम के 8 बजाएगी, तो भैया शाम के अगर ये 8 बजा रही है, ध्यान से सुनना, तो भैया घड़ी तो ऑलरेडी पहले से ही 8 मिनट पीछे है, ठीक है। तो टाइम तब भी ये क्या दिखा रही होगी, 7:52 का। जब सुबह दिखा रही है तो अब भी दिखाएगी। अभी तो इसमें ये नहीं कहा ना कि वो बढ़ गई थी, बस वो बढ़ रही है, उसकी टेंडेंसी अलग है कि हर घंटे 8 सेकंड तेज हो जाती है। तो भाई ध्यान से समझना सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। हर घंटे यानी एक घंटे में कितना सेकंड, तो आपने कहा 8 सेकंड। तो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे कितने घंटे हो गए भाई, 12 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो 12 घंटे में कितना हो जाएगी, 12 अट्ठे 96, 96 सेकंड। 96 सेकंड को क्या कहते हैं, तो आपने कहा 1 घंटे 36 सेकंड। 1 घंटे 36 सेकंड नहीं, 1 घंटे 36 सेकंड, हाँ ये तो कहते हैं, 1 घंटे कह रहा हूँ, 1 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। अब ये टाइम आपको किस में जोड़ना है, तो आपने कहा 7:52 में। क्यों, क्योंकि घड़ी यहां से ही तो दिखाएगी इस टाइम को। भाई देखो सुबह 8 बजे घड़ी ऑलरेडी 8 मिनट पीछे थी, अभी उसको बढ़ाने की बात नहीं करी, तो शाम को 8 बजे भी वो 8 मिनट पीछे होगी, अगले दिन भी वो 8 मिनट पीछे ही रहेगी, ठीक है ना। वो नहीं, लेकिन उसके अलावा वो क्या एक्टिविटी कर रही है, तो वो हर घंटे 8 सेकंड तेज हो जा रही है। तो अगर हर घंटे 8 सेकंड तेज है, तो 12 घंटे में कितना होगा दोस्त, तो आपने कहा 96, 12 अट्ठे 96, जिसे हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड प्लस कितना, 36 सेकंड। तो 60 सेकंड कितना होता है भाई, बताओ। तो आपने कहा 1 मिनट होता, तो 1 मिनट 36 सेकंड किस में जोड़ दें, 7:52 में। तो उत्तर मिलेगा 7 तिरपन 36 सेकंड।
यानी 7:53 ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा ए आंसर हो गया। ठीक है भाई, बढ़े आगे। लीजिए अगला सवाल। एक घड़ी दोपहर 12 बजे पर सही समय दिखाती है। घड़ी प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है। क्या बढ़ती है? 5 सेकंड आगे बढ़ती है। उस दिन 6 बजे वह क्या समय दिखाएगी? बताओ भाई। दोपहर 12 से 6 बजे क्या हुआ भाई? तो आपने कहा 12 से 6 हो गए हैं 6 घंटे। कितने हो गए भाई? 6 घंटे हो गए। ठीक है, चलो। अब उसके बाद हम कहते हैं प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है, तो 10 मिनट में 5 सेकंड तेज। तो हम कह सकते हैं इंटू 6 कर दूंगा, इंटू 6 कर दूंगा, तो हम यहां से कह सकते हैं 60 मिनट में, यानी पूरे पूरे 1 घंटे में कितने सेकंड तेज? 30 सेकंड तेज। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? यानी 1 घंटे में कितना? 30 सेकंड तेज। देखो ये आपको डिटेल में बताने के लिए लिख रहा हूं पूरा अच्छे से, वरना तो आप तो समझ ही गए थे इतने में। ठीक, अब हमने कहा पूरे कितने घंटे चलाना है? 6 घंटे। तो 6 घंटे में 30 गुना 6 यानी कि कितना? 180। 180 सेकंड। ठीक है ना? कितने सेकंड भाई? 180 सेकंड। तो इसको मैं कह सकता हूं 60 से भाग देके कि 3 मिनट। कितने मिनट भाई? 3 मिनट। ठीक, तो आप मुझे बताओ 3 मिनट वो आगे चली जाएगी कहाँ से? शाम को 6 बजे से। तो कोई ऑप्शन में है क्या? तो यानी ए आंसर है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई सबको बात भाई? बढ़े आगे। एक घड़ी हर 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है। यदि उसे सुबह 7 बजे सही समय पर सेट किया गया तो उस दिन रात 10 बजे यह क्या समय दिखाएगी? ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया? सुबह 7 से 10 बजे तक कितने घंटे हो गए? तो 7 से 7 होते हैं 12 घंटे, प्लस 3 घंटे और, तो 15 घंटे का टाइम हो चुका है, यानी हमें समय मिल गया 15 घंटे का। अब हमें पता है हर 3 मिनट में 5 सेकंड तेज, तो 3 मिनट में है 5 सेकंड तेज। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसका 20 गुना कर दूंगा, इसका 20 गुना कर दूंगा, तो यानी कि आपका 1 घंटे में, यानी 60 मिनट हो गई, 1 घंटे में कितना? 100 सेकंड तेज। कितना सेकंड तेज? 100 सेकंड तेज। तो ये बात हमें यहां से पता चल गई। ठीक है, जैसे ही मैं 3 को 20 से कराता हूं तो पूरे 60 मिनट बनते हैं, जो कि 1 घंटा होता है। 5 सेकंड को 20 से भी कराना पड़ेगा, LHS बराबर RHS, तो ये हो गया 100 सेकंड। 1 घंटे में 100 सेकंड, तो भाई बताओ आपने कहा 15 घंटे में कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 15 गुना 100, तो यानी 1500 सेकंड। अब इस 1500 सेकंड को मैं किससे भाग करा दूं? बताओ। 60 से, क्योंकि मिनट बनाने हैं मुझे, तो 0 से 0 उड़ गया, 150/6 यानी 25 मिनट आ गया। कितना आ गया? 25 मिनट आ गया। समझ में आ रही है बात सबको? तो यानी कि रात को 10 बजे के बाद 25 मिनट और, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका? ए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? क्या आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। तो जैसा आपने सवालों को देखा, अब एक बार मेरे साथ किया आपने, एक बार खुद प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो इसको अच्छे से। ठीक है ना? कोई डाउट आता है, कोई चीज़ आता है, तो वीडियो को फिर से दोबारा से देखो, सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। कुल मिला के ये है, ये 51 क्वेश्चन आपके एकदम रामबाण क्वेश्चन है क्लॉक के लिए। मैं कहता हूँ ये यहाँ पेपर, इस पेपर के लिए नहीं, जहाँ भी आप पेपर देना चाहते हो, रेलवे का जो भी विभाग का पेपर होगा जहाँ रीजनिंग आएगी और आपका क्लॉक का क्वेश्चन आया, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा। तो इसलिए कह रहा हूँ इस पूरी वीडियो को, दोनों पार्ट को अच्छे से देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2, इससे बाहर सवाल बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज हम क्लॉक चैप्टर को पूरा विराम देते हैं। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।